अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता इमं बलिं गृह्णीत मम सकुटुम्बस्य परिवारस्य अत्रत्यानां सर्वेषां जनानां। जैसे गुरुदेव जी ने आज्ञा की थी 108 हवन कुंड जो यज्ञ हुआ है आज, वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ पे द्वारका में जो धनतेरस के उपलक्ष्य में, दिवाली के उपलक्ष्य में सभी की कामना पूर्ण हेतु जो हवन यज्ञ हुआ है वो बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ है। और यही आशा के साथ हुआ है कि जो भी जिसके भी तन मन धन के कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, माँ लक्ष्मी, गणपति भगवान, भगवान कुबेर वो कष्टों से समाधान दें और जो है उन्हें जल्द से जल्द जो है जो भी वो चाहते हैं ज़िंदगी में, उनकी कामना है इस दिवाली उन्हें मिले। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, पाकिस्तान तक लोगों ने जो है यहाँ पे आहुति के लिए बुकिंग कराई थी। और जब संकल्प लिया गया तो उसमें नाम भी आया गया कि यूके, यूरोप, इस्लामाबाद। तो ऐसे जो भावना है, जो श्रद्धा है लोगों की धाम के प्रति, लक्ष्मी गणेश के प्रति, दिवाली के प्रति, तो वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस यज्ञ से यही कामना रहेगी कि सबके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो और गुरुदेव गुरुमाँ का आशीर्वाद हमेशा लोगों पे बना रहे। हाँ, ऐसा है ना कि कल जो है त्रयोदशी है, धनतेरस जिसको बोलते हैं, और आज द्वादशी है, तो एकादशी है और एक रमा एकादशी है। तो रमा जो एकादशी है साक्षात रमा माने लक्ष्मी होता है। तो भगवती लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का आराधन मुख्यतया तो आपका अमावस्या को होगा, लेकिन आज ये रमा लक्ष्मी रमा जो एकादशी है उसको उपलक्ष्य करके गुरुदेव जी की आज्ञा से ये एक महालक्ष्मी जो महायाग है उसका आयोजन किया गया। और इससे क्या होगा कि देखिए, केवल गणपति और लक्ष्मी दोनों की जो महाआराधना है, इससे जितने भी जीव हैं, और देखिए इसमें क्या होता है कि महापुरुषों का जब संकल्प होता है किसी महापुरुष का, तो वो संकल्प काम करता है। गुरुदेव जी की आज्ञा थी कि समझ जितने भक्त हैं, केवल यही नहीं, विदेशों से सैकड़ों मैंने उनका सबका नाम ग्रहण किया है, तो सब लोग लाइव देख रहे थे और सबके नाम से संकल्प हो करके सबके नाम से आहुति पड़ी है। तो आज का जो यज्ञ है एकादशी, उसके साथ रमा एकादशी, और ये जो 5 दिन लगातार होता है हमारा दीपावली पर एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। तो ये लगातार द्वितीया तक जो है पूरा ये एकादशी उसका दीपावली का ही उत्सव चलता है। तो इसलिए आज जो है समागम भी है और ये महालक्ष्मी याग का आयोजन करके सभी भक्तों के लिए गुरुदेव जी की आज्ञा से सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबको लक्ष्मी की समृद्धि हो। क्योंकि लक्ष्मी तभी आती है जब जो है आप सत्कर्म में मनोयोग से, यज्ञ ऐसे नहीं होता है, यज्ञ में जब आपका सात्विक कर्म होगा, सत संकल्प होगा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होगी, केवल भगवती की आराधना करना है, तो भगवती स्वयं जो है, जब भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति लोग करते हैं तो भगवती स्वयं कृपा करती है। ठीक है, तो भगवती की कृपा चाहने के लिए नारायण की भक्ति करिए, तो भगवती अपने आप, क्योंकि पति को जो मानेगा पत्नी अपने आप मानेगी, तो इसलिए जो है भगवती की कृपा जो है नारायण की आराधना से, गुरुदेव की कृपा से और उससे प्राप्त होती है। तो जो भक्तिभाव से जिन्होंने किया, इतना 108 कुंडी एक तरह से यज्ञ है कम समय में, और कम 108 कुंडी यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है, लाखों आहुतियाँ इसमें पड़ गई हैं। और इसके साथ साथ ये पूरा देखिए वातावरण जो है एकदम परिशुद्ध हो गया है। तो दोनों तरह से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों तरह से यज्ञ जो है हम सब के लिए उपकारी है, समाज के लिए और जितने भी संसार के लिए। और इसलिए ऐसे यज्ञ हमेशा होते रहने चाहिए जिससे जो है पूरी तरह से हर व्यक्ति का कल्याण संभव। आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, जो ये तो शास्त्र सबके लिए है, हमारा शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, शास्त्र सबके लिए है। मतलब हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे सनातन धर्म में है। हमारा पूरा, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो पूरे विश्व के परिवार की कल्याण की कामना हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है। तो इसलिए, और जहाँ गुरु का आशीर्वाद हो जाए वहाँ तो अनगणित फल हो जाता है।